जब कोई व्यक्ति वर्दी पहन लेता है, यानी जब कोई व्यक्ति पुलिस वाला बन जाता है, तो उसके अंदर से जनरली हम लोग देखें कि मानवता समाप्त हो जाती है। हमने देखा है कि झारखंड पुलिस ने कई बार आम आदमियों को गोली से भून दिया है। बकोरिया गोलीकांड उसका एक उदाहरण है। हमने देखा है कि झारखंड पुलिस ने निर्दोषों को जेल भेज दिया है। बेरहमी से झारखंड पुलिस द्वारा कई बार निर्दोषों को मारा भी गया है। ये उदाहरण हम लोगों ने देखा है। कि कहने का ये मतलब है कि हमने बहुत कम देखा है कि किसी पुलिस वाले ने किसी आम आदमी की मानवता के नाम पर भी सेवा की। ऐसे कहा यह जाता है कि जब पुलिस वाले वर्दी पहन लेते हैं तो उनके जहन से मानवता समाप्त हो जाती है और उनके ज़बान पर अपशब्द बढ़ जाता है। कुछ दिन पहले भी मैंने एक पुलिस वाले को फ़ोन किया किसी मामले को लेकर, तो उनके भी जो ज़बान थी, उनका जो ज़बान था वो बेहतर नहीं था, मतलब उनके जो लफ्ज़ थे वो बेहतर नहीं थे। झारखंड पुलिस पर कई बार यह आरोप भी लगता है कि उसको पुलिसिंग नहीं आती है। ये सब अलग बातें हैं। झारखंड पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, वो सब हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन आज जिस पदाधिकारी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिस पुलिस पदाधिकारी का, उसने जो काम किया है उस काम से मानवता झारखंड पुलिस के अंदर जो नहीं थी वो थोड़ी बहुत दिखाई पड़ेगी। मतलब आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में वो उम्मीद आएगी कि झारखंड पुलिस आज नहीं तो कल मानवता के नाते भी बेहतर काम करेगी, मतलब किसी इंसान से मानवता भरा व्यवहार करे। हम बात कर रहे हैं नूर मुस्तफ़ा। नूर मुस्तफ़ा डीएसपी हैं दुमका के, आप जानते हैं, कई बार वो चर्चा में आए हैं। नूर मुस्तफ़ा धर्म से मुसलमान है। धर्म से मुसलमान इसलिए हम बता रहे हैं, बताना नहीं चाहिए था लेकिन इसलिए बता रहे हैं, आप नाम से भी समझ जाएंगे, लेकिन इसलिए जिक्र कर दे रहे हैं कि वो मुसलमान है धर्म से, क्योंकि हर बार उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिम जो अपराधी हैं उनको बचाने, उनको संरक्षण देते हैं। इससे पहले भी एक मामला आपके सामने था। लेकिन आज जिस कहानी या जिस घटना का हम आपके पास जिक्र कर रहे हैं, उस घटना से आपको कई चीज़ें स्पष्ट होंगी कि नूर मुस्तफ़ा धर्म से ऊपर उठकर मानवता को कितना महत्व देते हैं। नूर मुस्तफ़ा के कार्यक्षेत्र के अंदर थाना आता है सिकारीपाड़ा। सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम मनसा राय है, उसने आत्महत्या कर ली जंगल के किनारे। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद जब पुलिस आती है, उसकी लाश को उतारा जाता है, फिर पोस्टमार्टम कराया जाता है। पता चलता है कि मनसा राय जो है वो अनाथ है, उनका कोई नहीं है। जो बहनें थी उनकी शादी हो गई है और यूपी में उन बहनों की शादी हुई, उनको वहाँ से आने में समय लगेगा। परिवार के अंदर कोई पुरुष नहीं होने के कारण उसके अंतिम संस्कार में दिक्कत हो रहा था। बहनों ने कहा कि हम जब तक नहीं पहुंचेंगे दाह संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। 5 दिन तक लाश ऐसे ही पड़ी रही। फिर उनकी बहनें भी पहुंच गईं। गांव के लोग पता नहीं क्यों, आप सोचिए कि मंजर कैसा होगा कि सामने लाश पड़ी है और गांव के लोग नहीं शामिल हुए उस अंतिम संस्कार। पता नहीं उन्होंने क्यों मना किया, उनका कोई कारण होगा। तब नूर मुस्तफ़ा और उनके साथ रहने वाले जो पदाधिकारी हैं, जो थाना के लोग हैं, जो उनके साथ जो पुलिस बल रहता है, उन्होंने मिलकर कांधा दिया उस लाश का। उस लाश को अपने कांधे में लेकर, पार्थिव शरीर को अपने कांधे में लेकर वो गए जहां उनका अंतिम संस्कार होता है। हम इसलिए जिक्र किए थे कि नूर मुस्तफ़ा मुसलमान है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद को मार लिया था, मतलब जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी, जो लावारिस लाश हो गई थी, वो मनसा राय है उनका नाम, और वो हिंदू थे धर्म से। तो जो नेता या जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, जो नेतागिरी करते हैं, वो आपको किस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते हैं, और इस देश के हर कोने में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई जा रही है इस दौर में। इस तरीके की घटना या नूर मुस्तफ़ा ने जो किया वो अपने में एक बड़ा उदाहरण है। हम इसलिए इस कहानी को बनाए हैं या आपके बीच ये स्टोरी लेकर आए। ये रिपोर्ट इसलिए हम लोग किया कि जब पूरा विश्व धर्म के नाम पर जल रहा हो, उस वक्त एक दूसरे धर्म के पदाधिकारी ने एक दूसरे धर्म के व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराया। और जहां पुलिस खुद के रौब को समाप्त नहीं कर पाई है, जहां पुलिस के ज़बान पर सिर्फ अपशब्द ही होता है, उस झारखंड में अगर ऐसे पदाधिकारी हैं तो शायद पुलिस की जो छवि झारखंड के आम आदमी के चेहरे पर है या आंखों में है, वो थोड़ी छवि बेहतर। अब देखिए कि नूर मुस्तफ़ा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, और जो मनसा राय जिनका मौत हुआ, जिनका लावारिस लाश था, उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। जो मामला है जो कि 5 दिन के बाद आज इसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसमें आप लोग को यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आना पड़ा।
शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में ये धनबाद गांव है, बरमसिया एरिया में। और मनसा राय वो फांसी लगा लिए थे यहीं किनारे में, जंगल में। और जब थाना को 100 डायल से जानकारी मिली तो हम लोग डेड बॉडी को उठा करके अगले दिन इसको पोस्टमार्टम करवाए हुए हैं। और चूँकि इनके घर में कोई है नहीं, इनकी 2 सिस्टर है, 3 सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर यहाँ रहती है और 2 बड़ी बहन है जो यूपी में शादी हुआ है। उन लोगों का कहना था कि हम लोग आएंगे तभी दाह संस्कार होगा, और उसके चलते लेट हुआ। और गांव वालों जो भी है वो लोग सहयोग नहीं किए और इसीलिए हम लोग को आना पड़ा और हम लोग सारा क्रियाक्रम किए हैं। परेशानी हुआ आप लोग का जो भाई आज 5 दिन के बाद? फांसी के बाद मर गया था, लेकिन अब थाने वाले सब आया था तो उस लोगों से समाज में लगा के तब मट्टी में आग लगाया है। क्या क्यों गांव वाला क्या कोई परेशानी था? गाँव वाले कोई साथ नहीं दे रही है। कौन है ये आपका भाई है मेरे साथ में, भैया है, छोटो वाला भाई है, मेरे छोटो वाला भैया है। कहाँ हुआ शादी आप लोग का? हम लोगों का यूपी में हुआ है। कितना दिन के बाद पहुँचे आप? हम लोग 3 दिन में आ ही पाए हैं घर पे। तो आके क्या देखे? चेहरा शकल देखा है। और परेशानी कुछ हुआ है आपको? हमको कुछ परेशानी नहीं। क्या नाम हो गया आपका? गुड़िया। पूरा नाम बताइए। गुड़िया देवी। तुम अपना नाम बताओ। शीला मेरी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।